विन्दसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिक संग्रहामध्ये गाथा नंबर 56 आहे. उदयेण ओसमेण या खयेण दुहिं विसिदेहि परिणामे जुत्ता ते जीवगुणा बहुसुयथे सुविथिण्णाम. अनेक शास्त्रामध्ये 5 भावांचं वर्णन करत असताना औदयिक, औक्षमिक, क्षायिक, क्षायक्षमिक आणि पारिणामिक असे अनेक प्रकारांनी अनेक संदर्भांमध्ये विश्लेषण केलं गेलं आहे. पंचास्तिकामध्ये आता इथून प्रकरण सुरू झाले. त्याची 5 भावाचं वर्णन करणार आहे. त्यामध्ये पहिलं औदयिक भावाच्या थोड्या गाथा आहेत, त्यातलं बघतोय आपण. तर औदयिक भावाचे एकूण 21 भेद आहेत. त्याच्यातले जे 6 लेश्य आहेत त्याचं वर्णन बघतोय. कृष्ण लेश्याचं वर्णन झालं होतं, नील लेश्याचं वर्णन चालू आहे. काय सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये? नील लेशावाला जीव कसा असतो? महामानी महास्तब्धो कृत्याकृत्य विचारकः महामूर्छो महारंभो नीललेशा निगद्यतः. मग हे तर त्याची सामान्य लक्षणं सांगितली होती की मान कशाय जास्त असतो किंवा त्याचं स्वरूप म्हणजे महास्तब्धता असते. परिणामात कशाय अंतरंगात आहेत आणि त्यामुळं बाहेर स्तब्ध आहे. नाहीतर मुनिराजसुद्धा कुठल्या अशा काय म्हणायचं प्रतिकाराला विरोध करत नाहीत. कोणी त्यांना प्रतिकूलता करत असेल तर ते सुद्धा स्तब्ध आहेत आणि हा नीललेशावाला सुद्धा स्तब्ध आहे. पण बहिरंगातल्या क्रियेवरून स्तब्धता नाही सांगायची. तर अंतरंग परिणामावरून हे ठरतं की ते शुक्ललेश्यमध्ये होते आणि हे नीललेशावाला जीव आहे. त्यामुळं अंतरंगामध्ये कशाय तर इतके तीव्र आहेत की बहिरंगात व्यक्त नाही झाले म्हणून काय तो शांत आहे असं नाही. जसं सांगितलं होतं मागं त्यांनी, काय मंदबुद्धीवाला असेल तर कुठल्या लेशावाला म्हणलं? कृष्णलेशा आहे, मंदबुद्धी जीव. कारण तुम्हाला काय माहिती आहे अंतरंगात परिणाम काय चाललेत. आणि मेन सगळ्यात म्हटलं जिथं अज्ञान आहे, जिथं भाव व्यक्त करण्याची शक्ती नाही आहे, त्यामुळे हे पण सांगितलं ना, जे स्थावर जीव आहेत वगैरे त्यांच्यामध्ये सुद्धा बहुलता अशुभलेशांची असते. आणि मग तिथं त्यामुळं तिथं ते जीव जेव्हा कोप होतो त्यावेळेस तुम्हाला दिसतो की ते कशा प्रकारे रिॲक्ट करू शकतात. आत्ता व्यक्त नाही करू शकत, जरी त्यांना कर्मचेतनाचा फक्त उदय चालू आहे तरीसुद्धा कर्मफल चेतना तर फक्त भोगत राहणे एवढं दिसायला लागलं आता बहिरंगातून. पण तरीसुद्धा सांगितलं अंतरंग कशाय तीव्र असू शकतात. मग तसंच सांगितलं हा सुद्धा नीललेशावाला जीव महास्तब्ध आहे, पण तरी त्याच्यामध्ये नम्रता नाही आहे. त्याच्या परिणामात एक विनय नाही आहे, आदर नाही आहे. त्यामुळं तो व्यक्त करत नसेल तरीसुद्धा अंतरंगामध्ये अस्थिर आहे. त्याच्यामध्ये काय घेतलं होतं पुढं? कृत्य आणि अकृत्याचा विचार नसतो, विवेक नसतो. म्हणजे काय करायला पाहिजे आणि काय नाही. धन नाही आहे म्हणून परवामाने सांगितलेली गोष्ट काय होती ती? तो कोणीतरी जैन गृहस्थ होता आणि त्याचं सगळ्या रीतीने त्याला अपयश यायचं. किती त्यांनी प्रयत्न केला तरीसुद्धा तो सक्सेसफुल होऊ शकत नव्हता. आणि मग कर्ज वाढत चाललं म्हटल्यावर काय करणार? तर शेवटी त्यांनी गाव सोडलं, दुसऱ्या गावात गेला आणि तिथं एकांच्या आश्रयाने राहतोय, त्यांच्याकडून पैसा घेतला. पण त्यांनी पैसा मागितला त्यांना मदत म्हणून. तर त्यांनी सांगितलं की तू तुझा धर्म सोड, मी तुला मदत करतो. मग पहिल्यांदा तर हा बरं म्हणाला, कारण पैशाची नड होती. पण नंतर जेव्हा रात्रभर त्याला झोप लागली नाही, विचार करत राहिला की कसं आपल्याला हे योग्य आहे का धर्म सोडणं पैशासाठी. आणि त्याला ते शेवटी पटलं नाही. रात्रभर अस्थिर असल्यामुळं सकाळी त्यांनी निर्णय केला आणि त्याला म्हणला मला तुझा पैसा नको, त्याच्यापेक्षा मी आत्महत्या करेन, पण मला धर्म नाही सोडायचा. आणि मग आत्महत्येचे परिणामसुद्धा सांगितलं बरं का, काय कृष्णलेशाचा आहे. आणि मग जेव्हा तो आत्महत्येसाठी म्हणून निघाला होता, कुठं मरायला
जबलपूरच्या जवळ कुठंतरी दरी आहे असं त्याला कळलं, तिथं तो निघाला होता. आणि जाताना त्या गावामध्ये मुनींचा संघ आला हे कळल्यावर म्हटला की आपण मुनींचं दर्शन करू आणि मग जाऊ, असं नाही तर आपल्याला आयुष्य संपवायचंच आहे. आणि तो गेला मुनींकडं, त्यांना दर्शन केलं आणि सांगितलं जसंच्या तसं आहे तसं, मी सुसाईड करायला चाललो आहे म्हणून. मग त्या मुनींनी परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला, पण हा म्हणतो नाही, मला जीवनात यशच नाही आहे, त्यामुळं माझ्या जगण्यामध्ये अर्थ नाही आहे. मग शेवटी त्या मुनींनी आचार्यांकडं नेलं, त्याचं थोडंसं पोस्टपोन केलं आत्महत्या थोड्या दिवसासाठी म्हणून. आणि मग आचार्य त्याला संबोधन करत राहिले आणि सांगितले की तुला कोणी ना कोणी इथं मदत करेल, पण तू हा विचार सोड. मग त्या आचार्यांनी एक वाक्य काय सांगितलं, दानम दुर्गती नाशनम, दान हेच दुर्गतीच्या नाशाचा उपाय आहे. एवढं एका शब्दात त्यांनी सांगितलं आणि दुसरा उपदेशसुद्धा दिला नाही आचार्यांनी. मग लोकांनी तिथं असणाऱ्या ट्रस्टींनी वगैरे विचारलं की तुमच्याकडे काही पैसे आहेत का. मग तो म्हणाला 500 रुपये आहेत खिशामध्ये, मग त्यातले तू दान करू शकतोस का काय. तो म्हणाला मी मरणारच आहे, मला घेऊन पैसे काय करायचे, सगळे घेऊन टाका. आणि त्यांनी ते 500 रुपये सगळे देऊन टाकले. फळ काय झालं, त्याच दिवशी रात्री त्याला ऑफर आली. हो, म्हणजे त्या कुठं जबलपूरमध्येच असेल की कुठलं तरी एक कापडाचं दुकान चालू होतं, आणि पण तिथं चालवणारं कोण नव्हतं. म्हटल्यावर त्यांनी विचारलं की तू चालवणार का, आता काय ह्याला परवणीच मिळाल्यासारखं. मग तो म्हटला ठीक आहे, काय हरकत नाही आहे. आणि त्यांनी दुकानात बसू लागला. तर मला म्हणायचं आत्महत्येचे परिणामासारखा शुभलेशित गेलेला जीव. आणि बोलवायचं का जयश्री काकी, बाहेर कोणतं आहे, या की सांगा बसा म्हणून. बसा म्हणा पहिल्यांदा, कारण वर परत आम्हाला डिस्टर्ब होतं. दुसरं काय, हिंदी आहेत होय, ते हिंदी आहेत काय तुम्हाला माहीत आहे काय. होय, मराठी नाही समजत का. कहाँ से आए. ध्यान शिविर में बैठे थे क्या, ध्यान शिविर में बैठे थे क्या. हाँ, वहाँ से होते हुए आ रहे हैं. ठीक है बैठो. पंचास्तिकाय का सब्जेक्ट ये शास्त्र को न मने शास्त्र को. उज्ज्वला जी से मिले, दिनेश जी से मिले, उन्होंने साथ में उनके खाना भी खाया, बैठे, उन्होंने खूब ज्ञान दिए सब. पंचास्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है यहाँ पे. अच्छा. आपका क्या स्वाध्याय चलता है. अभी हमारा स्वाध्याय तो मैं तो ऐसे समय साल से ज़्यादा पढ़ रही हूँ. बाकी सब लोग स्वाध्याय क्या करते हैं. ये आप अभी तो पढ़ाते नहीं, जैन भूगोल पढ़ाते हैं. ठीक है. और करते भी स्वाध्याय. तो जो भी हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसमें अध्यात्म निकालना, ये रस अगर हमें आता है ना, तो मतलब आप तो वक्ता है तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माता जी की एक शैली है तो इसलिए सभी सब्जेक्ट्स में अध्यात्म है. अध्यात्म मतलब क्या, आत्मा को जानने की कला है. वो सभी तरफ से आत्मा के ऊपर कंसंट्रेट करना, यही अध्यात्म है. अधि आत्म बताते हैं ना माता जी, आत्मा की तरफ जो ले जाए उसको बोलते हैं अध्यात्म. तो जो भी हम गाथा पढ़ते हैं, सूत्र लगाते, कुछ भी जिसका भी अर्थ करते हैं या चिंतन पढ़ते हैं कुछ भी, तो उसमें आत्मा को देखना है. क्योंकि सभी ग्रंथों का सार तो यही है कि आत्मा एक हमें प्रयोजनभूत है. और आज तो ये स्वतंत्रता दिन के क्या बोलते हैं अवसर पर सभी तरफ यही चल रहा है, क्या हम स्वतंत्र हो गए इसका आनंद बना रहे, लेकिन स्वतंत्र है इसका अनुभव किसी को नहीं है. मतलब होना से है बड़ा बोलते हैं ना. तो है का अनुभव पहले करना चाहिए, लेकिन हम पर्याय की तरफ ज़्यादा लक्ष्य देते हैं, तो पर्याय का ही अनुभव चल रहा है और होता है और उसमें आनंद मानते हैं. लेकिन पर्याय तो क्षणिक होती है. आज का दिन निकल गया, कल क्या करते हैं बताओ. कल क्या स्वतंत्र नहीं है क्या आप. लेकिन कौन मनाता है वो कल स्वतंत्रता. मतलब स्वतंत्रता क्या है. हाँ, तो ये नहीं देखते ना हम. मतलब जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है,
जो आके निकल जा रहा है या क्षणिक है उसकी तरफ ज़्यादा लक्ष्य जा रहा है, तो इसी वजह से आकुलता है ना। जो आने वाला है वो निकल जाने वाला है, लेकिन हम उसी को पकड़ के बैठते हैं कि वो ऐसा ही होना चाहिए या यही हमारा स्वरूप है ऐसे, तो इस वजह से अस्थिरता रहती है। तो हमारा औदैहिक भाव का प्रकरण चल रहा है यहाँ पे, उसमें लेशा का स्वरूप देख रहे हैं। जो 6 लेशा है तो उसमें जो नील लेशा है उसका स्वरूप बता रहे थे। तो माता जी ने परसों एक घटना बताई थी। नील लेशा वाला जीव क्या करता है, अविवेकी रहता है, कृत्य अकृत्य का विचार उसको नहीं रहता, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक आदमी था जो उसको सभी तरफ से अपयश आ रहा था और जो भी वो कार्य करता उसमें उसको नुकसान तो होता या सभी तरफ से प्रतिकूलता थी। तो जीवन से हार गया था और सुसाइड करने के लिए निकला था। तो वहाँ पे उसको मुनि का संग मिला, वहाँ से देशना मिल रही थी कि दानम दुर्गति नाशनम, ऐसे हम ये बता रहे थे अभी। मतलब तुम दान करो तो दुर्गति का नाश हो सकता है। वो बोलता है मुझे पहले से कर्ज बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब वो नहीं बोलता, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी थी कि खुद के लिए पैसा नहीं है। और महाराज जी ने क्या बताया, तुम दान करो। मतलब हमारी ये दृष्टि नहीं रहती। माता जी भी यही बताते हैं कि हम अपनी तरफ कैसे देखते हैं, सफिशिएंट हमें ही नहीं है तो हम दान क्या करें, कैसे करें, करना होता है ये भी हमें पता नहीं रहता। तो माता जी ऐसे सभी को प्रेरणा करते कि सद्दान से हमारा संकट दूर हो सकता है, लेकिन हम उस टाइप से विचार नहीं करते। तो उसको बताया महाराज जी ने कि तुम दान करो, तुम्हारे पास क्या पैसा है। तो उसने बताया मेरे पास 500 रुपये की एक नोट है बस, तो तुम कितने दान कर सकते हो। तो उसने बताया मैं तो सुसाइड करने वाला हूँ, पूरा ले लो। भाव जो थे ना, ये भाव मैटर करते हैं। आवाज़ सुनाई देती है आपको सबको? सुनाई देता है क्या वहाँ पे? नहीं तो नज़दीक आओ। तो उसने वो सब दान कर दिया और कोइंसिडेंटली क्या हो गया कि वहाँ पे कोई तो एक गारमेंट्स की दुकान थी, लेकिन वो चलाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने आके इससे पूछा कि तुम चलाओगे क्या। तो इसको तो क्या बोलते हैं तुम, क्या बोलते हैं, मिला तो छप्पर फाड़ के मिलता है ऐसे। तो वो तो बहुत आनंदी हो गया और उसने बताया कि चलेगा। और वो जब जाके उस दुकान में बैठने लगा तो 1-2 दिन में ही उनको डबल प्रॉफिट हो रहा था। मतलब मुझे बताना था कि जो आत्मघात के परिणाम है वो कृष्णलेशा के भाव है, लेकिन ऐसा क्या पुण्य किया उसने कि उनको डबल प्रॉफिट हो रहा था। मतलब क्या बोलते आप, अच्छे पैर वाला असं आमच्याकडं म्हणतात काय, तुमचं पाय लागला आणि पायगुण तुमचा असं आपण म्हणतो ना, तर तिथं उसकी वजह से उनकी दुकान चलने क्या दौड़ने लगी ऐसे, मतलब उनको प्रॉफिट होने लगा ना। तो अभी वर्तमान में वो है। तो उन्होंने बताया कि जबलपुर में या कहीं पे उनके अभी गारमेंट्स के बहुत सारे दुकान निकल रहे थे। मतलब इतना सक्सेसफुल हो गया फिर वो। मतलब एक विचार जो है वो एक हमें मृत्यु की तरफ ले जा रहा था। विद्यासागर मुनि महाराज के बारे में सुना, हाँ उन्होंने ऐसे, ऐसा किया था, हाँ उसी वही एक वीडियो देखा था, इसी वजह से समझ में आया था। फिर ये नील लेशा वाला जीव भी ऐसा ही है, कृत्य अकृत्य का विवेक नहीं रहता। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में उसको विवेक नहीं रहता। फिर वो आत्मघात करके सुखी होने का प्रयत्न करता है। कर्ज झालं होतं म्हणून आत्महत्या केल्यावर कर्ज किती नष्ट झालं, म्हणजे अभी जो कर्म का उदय आ रहा है उससे पीछा छुड़ाने के लिए ज़्यादा कर्म कर रहे, फिर कब छूटेंगे। म्हणजे 10 रुपये का कर्ज फेडना है और आपने 10,000 का कर्ज लिया है, फिर काय म्हणायचं, प्रॉफिट आहे का लॉस आहे। मग त्याचा ज्याला विवेक नसतो तो हा कृष्णलेशावाला जीव आहे। हाँ सॉरी, नीललेशावाला जीव, कृत्य अकृत्याचा विचार नसतो। ध्यान की कला पता है आपको, मतलब वहाँ पे ध्यान करते हैं आप, स्वाध्याय के बाद ध्यान करने को, मतलब विद्यासागर महाराज जी है तो उन्होंने अध्यात्म इसी टाइप से बताया
मतलब अभी न्याय दीपिका महाराज जी की छपी है, तो उसमें पूरा अध्यात्म डाल के महाराज जी ने बताया है कि न्याय का प्रयोग हम कैसे करें। जो भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी न्याय लगाना चाहिए, उसमें भी अध्यात्म लगाना चाहिए। तो न्याय दीपिका जैसा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उसको भी महाराज जी ने बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाया है। और मतलब वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो इतना अच्छा न्याय है ऐसा हमें लगेगा, मतलब इतना इजी है ऐसा। नहीं चक्र नहीं, न्याय दीपिका। हाँ मतलब वो माईल, हाँ कोणाची आहे, धर्मभूषण, हाँ अभिनव धर्मभूषण यति आचार्य की वो न्याय दीपिका है। उस पे महाराज जी ने हिंदी टीका की है, वो अध्यात्म न्याय दीपिका करके। आपको अगर चाहिए तो स्वाध्याय के लिए ले जाओ यहाँ से। तो उसमें महाराज जी ने बताया है कि विषय, साधन और फल जो है ना, उस टाइप से अगर हम विचार करें तो हमें समझ में आ सकता है हम आज क्यों दुखी है और हम कैसे सुखी बन सकते हैं। विषय हमारा क्या है, दुख आपको है कि नहीं मुझे नहीं पता। आप सुखी है या दुखी? हर जीव दुखी है। हर जीव दुखी। मैं सुखी हूँ या दुखी, अपना निर्णय करना है ना हमें। मुझे सुख चाहिए, हर जीव सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, हाँ, लेकिन उसका विषय अलग है। हर जीव, अभी ये भी प्रकरण हम देख रहे हैं ना, ये 6 लेशा वाले जीव भी सुख ही चाहते हैं, लेकिन उनका क्या बोलते हैं, साधन गलत है। कृष्ण लेशा वाला जीव क्रोध करके, कषाय करके सुखी होना चाहता है। ये नील लेशा वाला जीव आत्मघात करके सुखी होना चाहता है। मतलब हर एक की परिभाषा अलग है, लेकिन वो सुख नहीं है। मतलब सुख का विषय अच्छा हो, मतलब सही हो, सुख का साधन सही हो, तो वहाँ पे अतीन्द्रिय आनंद या सुख पर्याय में फल स्वरूप मिलेगा ही। तो महाराज जी ने उसमें चार्ट बताया है। एक न्याय दीपिका देखा दाखो। ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी द्रव्य ले लो, उसके ऊपर आपने ऐसे बैटरी से प्रकाश छोड़ा, समझो। तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा जो भी इधर। तो ये हो गया फल, ये हो गया साधन, और ये हो गया विषय। तो इसमें महाराज जी ने बताया है। दिखता है ये वहाँ से? तो इसमें बताया है महाराज जी ने, ये विषय है। अभी ये एग्जाम्पल के लिए बताया है कि ये परद्रव्य है जो विषय हमने बनाया, इसको हम जान रहे हैं। प्रमाण और नए साधन रहते हैं, 2 ही साधन है। जो भी चीज़ आप जानते हैं उसमें या तो प्रमाण से जानेंगे या नहीं से जानेंगे। तो प्रमाण से जानने पर मतलब जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है वो मतिश्रुत ज्ञान, उससे जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं तो अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। तो वो जो मतिश्रुत ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। उससे जब हम आत्मा को जानते हैं तो नियम से वहाँ आनंद प्रकट होगा ही, जो कोई भी जीव हो। तो यहाँ साधन सही है, विषय सही है, तो फल उसमें कोई बोले कि वहाँ पे संशय होगा, विपर्य, नो चांस। क्योंकि आपने सही साधन चुना है, सही विषय चुना है, तो वहाँ पे फल आपको आनंद मिलेगा ही। लेकिन हम यहीं पे भूल कर रहे हैं, एक तो विषय गलत रहता है, नहीं तो साधन गलत रहता है। आप क्या करते हैं, बहुत पैसा है तो आनंद है, बराबर है या गलत है? कोई नहीं बोल रहा। यही सोचने में आता भविष्य। हाँ, मतलब पैसा ये क्या होगा, हो गया विषय, और उससे जानकर हम उसको विषय बनाते हैं सुख के लिए, तो फल में क्या होगा, अशांति होगी। क्योंकि पैसा कैसे है, वो क्या बोलते हैं, इष्टोपदेश का एक श्लोक है क्या, दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यः जनकोपि ज्वरवानीव सर्पिषा। मतलब क्या, दुरर्जेन जो कमाने के लिए हार्ड है, क्या बोलते हैं, टफ नहीं, कठीण है। हाँ, आता हिंदी बोला की मला हिंदी येईना म्हणून तुम्हाला विचारायले। ओ हिंदी सांगा। जो कमाते समय भी दुखमय है, हाँ हाँ, कमाने के बाद उसकी सुरक्षा करने के हिसाब से भी दुखमय
नहीं, अगर वो नाश हो गया, हाँ, सब स्टेज पर वो दुख ही देता है, हमें भ्रम से ऐसा लगता है कि अब सुख देगा। हाँ अर्जित करने के टाइम पे भी दुख है। हाँ। दुरर्जेन सुरक्षेण, सुरक्षा करना भी कठिन है। हाँ। और नश्वरेण, नाश हो गया तो भी दुख है। तो ऐसा दुख देने वाली वस्तु आपको सुख कैसे दे सकती है और कब सुख देती है? आपको लगता है हम क्या डिपॉजिट करके रखे तो सुरक्षित है और हम सुखी है उसकी वजह से, लेकिन वो सुख का साधन नहीं है, सुख का विषय नहीं है। इसलिए आज तक हमें दुख ही मिल रहा है। और सुखी होना है तो ऑब्जेक्ट चेंज करो, वही यहाँ पे नई दीपिका में बताया है। और भी एक ये, हाँ, ये चार्ट बता रहे हैं कि अभी ये 4 जीव है, वो कौन दुखी और कौन सुखी है किसकी वजह से, ये विषय है शुद्धात्मा। मतलब इसके यहाँ पे विषय तो सही है, लेकिन जानते टाइम पे गलत क्या हो गया इसको बताते हैं। तुम्हें सांगा का? तो यहाँ पे बताया है विषय है अपना शुद्ध आत्मा। इस शुद्ध आत्मा में आनंद है, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है क्या? आनंद कहाँ पे है, सुख कहाँ पे है? अंकल, सुख कहाँ पे है? वो कहाँ से? इंदौर से? ये भिलाई से। भिलाई से? भिलाई, छत्तीसगढ़। हाँ, तो भिलाई में आनंद है या नहीं? भिलाई में आनंद है या नहीं? भिलाई में नहीं है। आनंद तो हम में है ना, तो हम यहाँ पे आ गए तो आप आनंद छोड़ के आए क्या वहाँ पे? आनंद हमारे अंदर है, तो हमारा हाँ, मतलब वो क्षेत्र आनंद देने वाला नहीं है, ये मुझे बताना था। बहिरंग में कोई भी द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो या भाव हो, उसमें आनंद नहीं है, आनंद अपनी आत्मा में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, ये विषय बनाया, लेकिन ये जीव है, उसने क्या विचार किया? यह कुछ है, मतलब इसका निर्णय नहीं किया, तो उसको फल क्या मिला? अशांतता है और दुख है। यह प्रमाणाभास झूठा ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान है ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन वो झूठा ज्ञान है, क्योंकि निर्णय नहीं है। यह कुछ है। आप ध्यान करने के लिए बैठे, अगर ध्यान करना होता है, पहले ये बताना था मुझे, ये मैं दुसरीकडेच गेले विषय माझा। मतलब हम जीव है, इसका पहले निर्णय करना है हमें। तो ये अगर आप स्वाध्याय करेंगे तो उसका फल है। वेद विज्ञान को हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यही तो पहले स्वाध्याय का फल है। तो यहाँ पे बताया ये जीव स्वाध्याय कर रहा है, तो ये शुद्ध आत्मा है, इसको यह कुछ है ऐसे जान रहा है, तो फल में अशांति है। यहाँ पे दूसरा जीव है, उसने क्या किया? यह आत्मा है अथवा देहादि है, यह कुछ है, मतलब ये हो गया अनध्यवसाय ज्ञान। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से 3 दोष है ज्ञान के। तो उसमें पहले ये हो गया अनध्यवसाय रूप ज्ञान, यह कुछ है, मतलब अनध्यवसाय ज्ञान का परिचय है आपको। संशय, विपरीत और अनध्यवसाय, ऐसे 3 दोष है। संशय मतलब पता है ये सांप है या रस्सी है, नहीं तो नहीं, मला उदाहरण सांगा त्यांना समजण्यासाठी। हाँ, रस्सी है, सांप है ऐसे, या सीप है या चांदी है ऐसे, हमें जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, डाउटफुल है, तो उसको संशय बोलते हैं। तो इसको संशय हो गया है कि इसको यह आत्मा है अथवा देहादि है। संशय हो गया तो वहाँ पे निर्णय नहीं कर सकते कि मैं जीव हूँ। इसकी वजह से उसको आनंद नहीं मिलेगा, फल मिलता है अशांतता है और दुख है। यह प्रमाणाभास यानी झूठा ज्ञान है। अभी तीसरा जीव लिया, ये बोल रहा है कि ये देह है। मतलब अभी हम जीव है तो इस देह को जीव मान रहा है या जीव को देह मान रहा है। ये कैसा ज्ञान हो गया? विपरीत, मतलब जो है उससे विरुद्ध ज्ञान कर रहा है। इसलिए शरीर को जीव मान रहा है या जीव को शरीर मान रहा है, तो ये उसका विपरीत ज्ञान हो गया। यहाँ पे भय है,
और दुख है, यह प्रमाणाभास यानी झूठा ज्ञान है। तो जो कोई भी यहाँ पे विषय अच्छा लिया, यथार्थ है, लेकिन साधन गलत हो गया, इसकी वजह से उसको पर्याय में शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कैसे मिलेगी? तो इसके लिए ये बताया कि जो ये शुद्धात्मा है, इसको इसने विषय बनाया, तो उसका साधन हो गया निज ध्रुव। उसने निर्णय किया कि निज ध्रुव शुद्धात्मा नहीं, निज ध्रुव चिदानंदात्मा है, यह मेरा ज्ञान सच्चा है, इसको बोलते हैं प्रामाण्य, मतलब निर्णय। ये प्रमाण ज्ञान हो गया, ये इसका निर्णय हो गया, तो फल मिलता है, शांतता है और आनंद है। यह प्रमाण सच्चा ज्ञान है। मतलब हमें इतना ही करना है, हमारा अपना स्वभाव क्या है इसका निर्णय करना है, तो फल आपको अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप जो भी कुछ स्वाध्याय करते हैं उसमें इतना निर्णय करना, यही प्रयोजन होना चाहिए। या प्रथमान योग हो, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कोई भी अनुयोग हो, उसमें यही हम अपना लक्ष्य हो तो हमें अपना साध्य मिल सकता है, क्योंकि आपका भी साध्य सुख है और जो अरिहंत सिद्ध भगवान है उनको भी सुख की प्राप्ति हो गई है, तो उसका विषय जो है वही विषय हमें भी सुख देने वाला होता है। और आपने अगर अरिहंत सिद्ध को लक्ष्य बनाया तो आप सुखी या दुखी? सुखी। कैसे सुखी? लक्ष्य, क्योंकि वो उन्होंने जो हासिल किया वही हमें हासिल करना है, इसलिए उनको हमने अपना साथ। वो भी द्वैत हो गया ना। जब हम उनको नमस्कार करते हैं तो आप महान, आपको नमस्कार ठीक है, लेकिन उसके बाद अद्वैत देखना चाहिए ना, मैं जैसे आप हो वैसा ही स्वरूप दे रहा है। हाँ, तो यही बताया प्रवचन सार की 80 गाथा में, जो जानदी अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जयते ही, सो जानदी अपाणम, जो जैसा उनको है, उनका जैसा स्वरूप है वैसा मैं हूँ, ऐसा जो जानता है उसी के मोह का क्षय होता है। हम मोही है या निर्मोही? आप मोही हो या निर्मोही हो? पर अभी मोही है। हाँ, ऐसे सावधान है आप। मतलब स्वभाव तो निर्मोह ही है और बहिरंग में हम ऐसे मोह में अटक रहे, इसलिए भटक रहे हैं। तो इसी वजह से बताया कि आप स्वतंत्र है या परतंत्र? परतंत्र है, वैसे स्वतंत्र है, वैसे स्वतंत्र है, वैसे परतंत्र है। पर्याय में पर। हाँ, मतलब स्वतंत्र है इसका अनुभव नहीं करते, इसलिए परतंत्र है। तो इसीलिए हमने कल ये विषय लिया था कि फीलिंग्स है वो स्वतंत्र या परतंत्रता, ये क्या है? बहिरंग में कोई पदार्थ है या वस्तु है? क्या मिला था आज आपको इंडिया के लिए, भारत के लिए? स्वतंत्रता मिली, मतलब क्या मिला था? क्या जो भी लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, तो 1947 में उन सब ने सिर्फ मान्यता चेंज की थी ना। कल तक हम परवश थे, परतंत्र थे, आज हम स्वतंत्र हो गए, बस क्या बदला? जैसे आपने शादी की है, शादी है ना आपकी, शादीशुदा है ना, तो शादी के टाइम पे, मतलब आज शादी होगी आपकी, कल तक आप कुंवारी थी, आज आपको क्या बोलते हैं, सौ लागलं मागं, काय म्हणायचं, मिसेस, हाँ, ऐसे ही आपको उपाधि लगी, क्या चेंज हो गया? कुछ चेंज तो कुछ नहीं हुआ, फिर फीलिंग ही चेंज हुई। मतलब आप कल तक बेटी थी, आज बहू हो गई, या क्या हम बोलते हैं, पत्नी हो गई, तो यहाँ पे आप में बदल क्या हुआ? वो बोलते हैं, वो क्या आप फेरे लगाते हैं, कितने फेरे हो गए? 7 फेरे हो गए। 6 फेरे तक कौन थी आप, और 7वें फेरे के बाद आप में क्या बदल हो गया? मतलब बदला बहिरंग में कुछ नहीं है, हमारी मान्यता बदलनी है। वही करना है यहाँ पर भी, जो हम कर रहे हैं ना, धर्म कर रहे हैं, वहाँ पे करना क्या है? मान्यता बदलनी है। ये जो है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे अस्पर्शी ज्ञाता चेतन आत्मा हूँ। ये मान्यता जहाँ बदल गई वहीं धर्म शुरुआत हो गया। लेकिन उससे पहले जो भी करे वो सिर्फ शुभ भाव है। और जहाँ हम ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस सबसे भिन्न हूँ, तो यहाँ पे शुद्ध भावना शुरू हो गई। यही शुद्धोपयोग हमें सुख के लिए कारण है। तो ऐसे ध्यान का प्रयोग किया करो जो भी स्वाध्याय करते हैं। और महाराज जी की यहाँ पे कैसेट वगैरह भी है, मतलब अभी ध्यान शिविर हुआ था ना, तो वहाँ पर भी यही बताया था। मतलब ध्यान शिविर में नहीं थे क्या? उसके कैसेट्स भी है अभी, अगर यूट्यूब पे भी डाला है उन्होंने। हाँ, तो वो सुन के करो पहले, मतलब क्या करना रहता है ऐसे, उसमें बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है। ये सब बैठ के आए हैं ध्यान में। बताओ आपके फीलिंग।
कैसे करना रहता है ध्यान, ऐसे जो भी करके आते हैं या जहाँ पर भी आपको मिले तो वो देख के ऐसे किया करो। अगर ये चाहिए हो तो आपको बाद में लेके जाओ। माता जी है ऊपर, दर्शन करके जाओ। रुकने वाले हो, जाने वाले हो? बस निकल रहे हैं हम लोग। कहाँ पे? पूना आए। माता जी का प्रवचन दोपहर में सुन के जाता था 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। देखो कैसे इतना संख्या। अभी यहाँ पे 2 माता जी है और हमारे जैसे एक 7-8 ब्रह्मचारिणी दीदी है। आम्हांची पुस्तकं द्यायची असेल द्या की जरा। आंटी, माता जी की बुक्स है छोटी छोटी, मतलब सुनने जैसी, पढ़ने जैसी, स्वाध्याय के लिए वो लो देते 1-5 मिनिट आहेत हिंदी पण तिथं। तर नील लेशावाल्या जीवाचं वर्णन बघत होतो आपण। काय सांगितलेलं त्याच्यामध्ये, जो महामूर्छावाला आहे तो सुद्धा नाही द्या की चालते। हिंदी नाही ते मराठी असेल ना, नाही बोल बघा। हां द्या, भावपरिमल हिंदी आहे। एक एकच नाही द्या की जास्ती द्या। ये दो अलग अलग नहीं, बहुत सरल है। सिर्फ चिंतन रूप से माता जी ने लिखा है। भरपूर द्या, त्यांच्याकडे वेगळे वेगळे सगळे लोक आहेत। नहीं, सबको दो ना, सबको दो। आपकी मंदिर में वहाँ पर भी रखो, सबको कोई काकांसाठी गोष्ट सांग। महामूर्छावाला असतो जो नीललेशावाला जीव असतो तो महामूर्छावाला असतो। तर मूर्छा म्हणजे काय? मोह, क्रुद्धता, आसक्ती एक परिणामामध्ये। तर एक सेठजी होते, मोहम्मद नाव होतं त्यांचं। तर ते सेठजी, त्यांचे परिणाम नीललेशा रूपाने होते। म्हणजे परिणामात अशी आसक्ती की धन माझं, घर माझं, वैभव माझं, अशी ज्याची परिणामात असते ना एक लय, एक धारा, तो असतो तो महामोही जीव, महामूर्छावाला, नीललेशा रूप। तर त्याचं सांगायला लागले की तो एक दिवस असा मुसळधार पाऊस पडत होता आणि त्याच्यामध्ये तो सेठ होता तो लाकडं गोळा करत होता। कुठं? त्या पावसात नदीच्या प्रवाहात जाऊन, आणि इतका फोर्स होता त्या नदीला, इतकी जोरात वाहत होती ती नदी, तर त्याच्यात जाऊन हा लाकडं गोळा करत होता। आणि हे दिसलं चेलनेला, तिच्या महालातून। आणि मग तिने विचारलं की, तिला वाईट वाटलं की किती परिस्थिती गरीब आहे, किती प्रजा दुःखी आहे आपली। लगेच तिने श्रेणिकाला सांगितलं, बघा म्हटली तुमच्या प्रजेमध्ये किती लोकांना त्रास होतोय, म्हटले तुम्ही, तुमचं कर्तव्य आहे राजा म्हणून की त्याचं मदत करा। मग लगेच श्रेणिकाने आज्ञा दिली, सैनिकांकडनं त्याला बोलवायला पाठवलं, पकडून आणलं, घरात समोर उभारू केलं। म्हणले तुला काय इतकी गरज आहे, तू काय इतक्या भयंकर पावसात आणि त्यात ती लाकडं भिजलेली का गोळा करतोयस, काय तुला गरज आहे अशी? तर त्यांनी सांगितलं, म्हटला मला एक बैल पाहिजे, नाही मी एक बैल जोडा बनवतोय आणि त्याच्यासाठी धन पाहिजे। मग तो म्हणाला, राजा मी तुला धन देतो, मी तुला बैल देतो, माझ्याकडं काय गोशाळा आहे काय, म्हणे इतकं मोठं पशु धन आहे माझ्याकडं, तुला पाहिजे तेवढं घेऊन जा, पण असं दुःखी राहिलेलं प्रजा मला नाही बघवत। म्हटल्यावर तो म्हणला, माझ्या टाईपचा बैल तुमच्याकडं नाही। मग आता राजा म्हणला, बेस्ट क्वालिटीचे बैल आहेत माझ्याकडं, बघ तर जाऊन एकदा। म्हणला, नाही, माझ्यासारखा बैल तुमच्याकडं नाहीच। मग आता म्हटला, राजा तुझं बैल घेऊन ये, मग मी बघतो आणि तुला तसला देतो। तो म्हणला, माझा बैल इकडे येत नाही। मग तो म्हणला, का असं? मग तुम्ही चला म्हणला बघायला पाहिजे असलं तर। मग निघाला राजा लवाजमासकट ह्याचा बैल बघायला। असा काय बैल वेगळ्या क्वालिटीचा आहे की तसा बैल माझ्याकडं नाही आहे म्हणतोय। मग गेला, घराचा दरवाजा उघडलं तर म्हटला, बोलो तुझ्या बैलाला। राजा म्हणला,
तो म्हणला तो येत नाही, तुम्हालाच त्याच्यापर्यंत जावं लागेल. मग आता परेशान राजा, आता राजा आहे आणि कुठं चाललाय बैलाकडं. मग असं जरा व्यंग वाटते ना, तर पण तरी राजाची उत्सुकता, म्हणला हाय नक्की काय ते तर बघावं. आणि मग हा घेऊन गेला, म्हणला तळघरातली 1 नाही 2 नाही 7 दरवाजे उघडून आत नेलं त्याला. बैल कुठं ठेवलाय? दरवाजाच्या आत. आणि 7वा दरवाजा उघडल्यावर बघितलं तर असे सगळे रत्नांनी सजवलेले रत्नजडित सगळ्या प्राण्यांच्या जोड्या होत्या. अजीव व निर्जीव, जीव नाही म्हणजे बनवलेले असे रत्न म्हणा, माणिक म्हणा, असे हिरे मोती अशांनी बनवलेले सगळे ते प्राणी आणि त्यांचे जोडी होत्या. आणि त्यामध्ये एक जोडीला हा बैल कमी पडत होता, त्यासाठी त्याच्याकडं धन नव्हतं. शाणा का वेडा सांगा? काय करत होता? मरणाचं पूर आलं होतं त्या नदीला, पण त्याच्यात जाऊन तो लाकडं गोळा करत होता. आता सैनिकांनी काय केलं सांगा? असं डोक्याला हात लावून घेतला आणि मग त्याला पाहिजे होता तो रत्नाचा बैल होता, जो की राजाकडं नव्हता. बरोबर आहे, म्हटलं राजा असला माझ्याकडं नाही आणि मला त्याची गरज पण नाही, असा श्रेणी होता. आणि त्यावेळेस त्याला सांगितलं की तुझी ही मूर्छा तुझा नाश करेल, म्हणजे सगळं सर्वस्व गेलं तर त्याला याची चिंता, प्राण गेले असते पुरामध्ये तर त्याची नव्हती चिंता, पण हा मोही जीव असा गृद्धतेचा परिणामधारी असतो आणि त्यामुळं या अशुभलेशनी त्याचा घात होतो. आणि अशा परिणामात जर मरेल तर निमाने दुर्गतीला, दुःखालाच प्राप्त होणार. म्हणून काय करायला सांगितलं होतं? 4 गोष्टी विचार करायच्या. मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. काय सांगा? मैं कौन हूँ, मी कोण आहे, मी कोण आहे आणि तुम्ही कोण आहे. असं सगळ्यांनी स्वतःला विचारायचं. मी कोण आहे? जीव आहे. आणि मेरा क्या है, बहिरंगात सगळं आपण लगेच वैभवाकडे बघायला जातो, परिग्रहाकडे बघायला जातो. मेरा क्या है, जो मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, म्हणजे जे माझं आहे ते माझ्याजवळ आहे. मग मागच्या भवात जे काय होतं ते माझं आहे, या भवात आहे ते माझं आहे आणि पुढं सगळीकडं अनंत काळापर्यंत जे माझं ते माझ्याकडं राहणार. याचा विचार असेल तर ही गृद्धता कमी होईल. म्हणून हे स्वतंत्रतेवर लई चिंतन झालं माझं, माहिती आहे का. असं इतकं ते काल तरी सगळ्यांचं ऐकलं, रस्ते बंद, असली मोठी रॅली नसलं कार्यक्रम वगैरे. म्हटलं लोक कशामध्ये अडकतायत आणि त्याच्यात आनंद मानतायत. इथं सगळे निघाले होते बरं का तसल्या रॅली बघायला. म्हटलं तुम्हाला इथं जिनवाणी ऐकायला टाईम नाही, जिनवाणी ऐकायचं महत्त्व नाही, त्याच्यात इंटरेस्ट नाही. आणि म्हटलं स्वतंत्रता इथं सांगायलात खरी, पण हे नाही ऐकायचं आपल्याला. ते झालं स्वतंत्रते जे काय आणि ते भूतकाळ बघायचं आहे. तर म्हणून म्हटलं मी आज वाक्य टाकले नाही, भूतकाळाचं स्वतंत्रता म्हणजे भूतकाळाचं काय टाकलं लक्षात नाही माझ्या बघा. भूतकाळाची चिंता आणि भविष्यकाळाची कल्पना जिथं नष्ट होते ती स्वतंत्रता असते. म्हणजे अशी फिलिंग जिथे झाली ती स्वतंत्रता आहे. मग स्वतंत्रता कुठून मिळवायची आहे, कुठं न्यायची आहे, कुठं द्यायची आहे, कोणाकडनं घ्यायची आहे. मी स्वतंत्र आहे याचा अनुभव करा तर स्वतंत्रता आपल्याला सहज प्राप्त होणार. हो जाणार. स्वतंत्र स्वरूपोहम निष्कर्षाय स्वरूपोहम चैतन्य स्वरूपोहम ओम विसर्जन.